गुड इवनिंग दोस्तों, इंफ्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इंफ्रा अपडेट्स। पहली खबर की बात करें तो पहली खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां तमिलनाडु के बढ़ते ड्रिंकिंग और इरिगेशन वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए कल तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर श्री के पलानीस्वामी जी ने कावेरी गुंडार इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। दोस्तों, इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो इस 262 किलोमीटर लंबे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को अप्रॉक्स 14,400 करोड़ रुपीस की मदद से कंस्ट्रक्ट किया जाना है और इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज के अंडर 6,000 क्यूसेक कैपेसिटी वाली 119 किलोमीटर लंबी कैनाल को अप्रॉक्स 6,941 करोड़ रुपीस की मदद से कटलई कैनाल और साउथ वेल्लोर के बीच कंस्ट्रक्ट किया जाना है, जिसकी मदद से कावेरी नदी के सरप्लस वाटर को साउथ वेल्लोर के अप्रॉक्स 42,170 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड और 342 लेक्स को इरिगेट करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, प्रोजेक्ट के सेकंड फेज के अंडर 109 किलोमीटर लंबी कैनाल को साउथ वेल्लोर और वेगई के बीच कंस्ट्रक्ट किया जाना है, जिसकी मदद से पुद्दुकोट्टई, शिवगंगई और विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट के अप्रॉक्स 23,245 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड और 220 लेक्स को इरिगेट करने में मदद मिलेगी। और दोस्तों, थर्ड फेज के अंडर 34 किलोमीटर लंबी कैनाल को वैगई और गुंडार के बीच कंस्ट्रक्ट किया जाना है, जिसकी मदद से रामनाथपुरम और विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट के 492 लेक्स और अप्रॉक्स 44,547 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेट करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ साथ पलानीस्वामी जी ने अप्रॉक्स 3,384 करोड़ रुपीस की मदद से बने कावेरी सब बेसिन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया, जिसके अंडर कावेरी सब बेसिन में इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट, एक्सपैंड और रेनोवेट किया जाना है, जिसकी मदद से अप्रॉक्स 5 लाख एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेट करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट की मदद से तमिलनाडु के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की मदद से ग्राउंड वाटर लेवल को भी इंक्रीज करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है स्वीडिश फर्नीचर जाइंट आइकिया की पेरेंट कंपनी इनका ग्रुप से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को इंफ्रा अपडेट्स में बताया था कि इनका ग्रुप जल्द ही नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन के पास अप्रॉक्स 45,000 स्क्वायर मीटर एरिया में बनने वाले दिल्ली एनसीआर रीजन के सबसे बड़े मॉल कम स्टोर कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन जल्दी शुरू करने वाला है। दोस्तों, इस मॉल कम स्टोर की बात करें तो इनका ग्रुप इस मॉल कम स्टोर कॉम्प्लेक्स को 45,000 स्क्वायर मीटर एरिया में अप्रॉक्स 5,500 करोड़ रुपीज में कंस्ट्रक्ट करेगा और जिसके लिए इनका ग्रुप ने इस लैंड को एक्वायर करने का काम कंप्लीट कर लिया है और जल्दी इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। दोस्तों, इस मॉल में कमर्शियल स्टोर, होटल, मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट और बाकी एंटरटेनमेंट जोन्स को भी कंस्ट्रक्ट किया जाना है और ये अपनी तरह का इंडिया में पहला स्टोर होगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की मदद से नोएडा के लोगों के शॉपिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप होंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है वेस्ट बंगाल के पनगढ़ इंडस्ट्रियल पार्क से, जहां बर्जर पेंट्स की धुनसेरी ग्रुप अप्रॉक्स 500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करके कंस्ट्रक्शन, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और मटेरियल पैकेजिंग यूनिट को सेटअप करने का प्लान कर रही है। दोस्तों, धुनसेरी ग्रुप अप्रॉक्स 100 करोड़ रुपीस में कंस्ट्रक्शन, केमिकल और पुट्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेगी और अप्रॉक्स 400 करोड़ रुपीस की मदद से मटेरियल पैकेजिंग यूनिट को सेटअप करेगी, जिसमें मेनली फूड प्रोसेसिंग, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को पैक किया जाएगा। दोस्तों, ये धुनसेरी ग्रुप का वेस्ट बंगाल में तीसरा प्लांट होएगा और इस प्लांट की मदद से न सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबल डिमांड को भी फुलफिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस प्लांट की मदद से वेस्ट बंगाल और आसपास के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से, जहां रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अप्रॉक्स 3,558 करोड़ रुपीस में बनने वाले नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया है। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट की बात करें तो अप्रॉक्स 773 करोड़ रुपीस की मदद से 6 लेन नेशनल हाईवे 130 के कंटकापल्ले कोल्लम सेक्शन को कंस्ट्रक्ट किया जाना है और अप्रॉक्स 824 करोड़ रुपीस की मदद से नेशनल हाईवे 130 के कंटकापल्ले सवरम सेक्शन को और अप्रॉक्स 312 करोड़ रुपीस की मदद से नेशनल हाईवे 42 के अनंतपुर टाउन सेक्शन को 4 लेन में अपग्रेड किया जाना है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में अप्रॉक्स 721 करोड़ रुपीस की मदद से नेशनल हाईवे 330A के रायबरेली जगदीशपुर सेक्शन को 4 लेन में अपग्रेड किया जाना है। साथ ही साथ नेशनल हाईवे 709AD के मुजफ्फरनगर मिरानपुर सेक्शन और कोटावाली बिजनौर सेक्शन को अप्रॉक्स 1229 करोड़ रुपीस की मदद से कंस्ट्रक्ट किया जाना है। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट
की मदद से उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इन प्रोजेक्ट की मदद से आसपास के लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जो आ रही है झारखंड से, जहां झारखंड के सिटीजन्स को रोड सेफ्टी और रूल्स ऑफ रोड के बारे में जागरूक बनाने के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैफिक पार्क को सेटअप करने का प्लान किया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज के अंडर रांची में पहले ट्रैफिक पार्क को सेटअप किया जाना है और उसके बाद झारखंड के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ट्रैफिक पार्क को सेटअप किया जाएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बताया कि इस पार्क के कंस्ट्रक्शन को जल्दी शुरू कर लिया जाएगा और इस पार्क को रांची में मौजूद 4 पुलिस स्टेशन में से किसी एक स्टेशन के वैकेंट लैंड में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसकी मदद से रोड एक्सीडेंट्स को कम करने और लोगों को ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर करने में मदद मिलेगी। की ओर जो आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां काफी टाइम से पेंडिंग उत्तर प्रदेश के आगरा में बनने वाले उत्तर प्रदेश के पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है और जल्दी इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। दोस्तों, इस एडवांस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट को आगरा के कुबेरपुर लैंडफिल साइट में कंस्ट्रक्ट किया जाना है और इस प्लांट की मदद से न सिर्फ सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने में मदद मिलेगी, बल्कि इस प्लांट की मदद से अप्रॉक्स 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाएगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की मदद से न सिर्फ लैंडफिल साइट को क्लीन करने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी और इस प्लांट की मदद से ताज ट्रेपेजियम इको सेंसिटिव जोन के पोल्यूशन लेवल्स को भी कम करने में मदद मिलेगी।